नमस्कार, मेरा नाम कौशिक दे है। और मेरा नाम तरुषि दे है। वेलकम बैक टू जॉयज ऑफ लाइफ सीजन 4 एपिसोड 4। तरु, आज भी मैं तुमको एक पंचतंत्र से ही कहानी सुनाऊंगा जैसे पिछले बार सुनाया था। हाँ, और इसकी सीख भी बड़ी ही अच्छी है। बाद में हमें पता चलेगा जब कहानी खत्म हो जाए। तो एक कौवा था और एक चिड़िया। हाँ, ये दोनों बहुत दोस्ती थी, दोनों में बहुत दोस्त बन गए थे क्योंकि दोनों एक ही पेड़ में रहते थे। वो चिड़िया जो था उसका वो एक पेड़ पे एक छोटा सा छेद था, वहाँ पे वो अपना घर बसाया हुआ था और कौवा ने अपना वहाँ घोंसला बनाया हुआ था। अब दोनों में काफ़ी दोस्ती थी, काफ़ी अच्छा लगता था दोनों को, एक दूसरे की कंपनी, बात करते थे, काफ़ी मतलब मज़े में थे। एक दिन क्या हुआ कि चिड़िया पेड़ से उड़ के कहीं गई। अब हर दिन जाती थी वैसे भी, तो इसमें कोई ताज्जुब की बात थी नहीं। लेकिन काफी घंटे हो गए, शाम हो गई और देर रात हो गई, लेकिन वापस नहीं आया। अब कौवे को जो है थोड़ा सा टेंशन होने लगा कि अरे यार, मेरा दोस्त कहाँ चला गया। अब एक दिन और रुका, अगले दिन भी नहीं आया। तब वो जाके बाकी लोगों से पूछने लगा कि अरे आप लोगों ने देखा है क्या कि ये जो चिड़िया मेरा दोस्त है वो चला गया है, वो वापस ही नहीं आया है कल से। ऐसा ना हो कि उसे शिकारी ने पकड़ लिया हो या उसे कुछ उसके साथ कुछ हादसा हो गया हो, उसे कुछ चोट लग गई हो या वो ऐसा कुछ हो गया हो, आप लोगों ने देखा है क्या। तो किसी ने बोला कि नहीं भाई, हमें तो किसी ने नहीं देखा है उसको। अब ऐसे एक दिन गुजरते गए, हफ्ते गुजरते गए, तो फिर धीरे धीरे कौवा जो है वो ये उसने आशा ही छोड़ दी कि भाई चलो यार, मेरा दोस्त तो अभी वापस आएगा ही नहीं। अब जिस गड्ढे पे, पेड़ के गड्ढे पे वो रहा करता था, एक दिन एक खरगोश आया और बोला कि मैं यहाँ अपना घर बसाऊंगा। अब कौवा ने पहले तो सोचा कि भाई मैं बोलूं कि यार ये तो मेरे दोस्त का घर है, तुम ऐसे कैसे यहाँ रह सकते हो। लेकिन फिर उसने सोचा कि अभी इतने दिन हो गए, हफ्ते हो गए, इतने दिनों से बाद शायद और आएगा नहीं, पता नहीं क्या हुआ उसे। तो उसने कुछ बोला नहीं। ठीक है, ऐसा खरगोश भी वहाँ रहने लगा। अब कुछ 2-3 हफ्ते बाद वो चिड़िया जो है वो वापस आया, हष्ट पुष्ट एकदम, काफ़ी अच्छा दिख रहा था। ऐसा नहीं था कि उसे कोई तकलीफ थी, बिल्कुल अच्छा लग रहा था। तो कौवे ने उसे देखा और बड़ा खुश हो गया, दोनों एक दूसरे को देख के। अब चिड़िया उसे कहानी सुनाती, उससे पहले उसने देखा कि अरे यार, मैं जहाँ रहता था वहाँ पे खरगोश रुका हुआ है। तो उसने खरगोश को बोला, अरे कैसे तुम ऐसे मेरे घर पे, किसी और के घर पे ऐसे रह सकते हो। तुम्हें मतलब शर्म नहीं आ रही है कि तुम किसी के भी घर पे ऐसे बैठ जाते हो। अब मैं आ गया, आप निकलो यहाँ से, मैं यहाँ रहने वाला हूँ। अब खरगोश बोला, देखो भाई, जहाँ तक मुझे पता है ये किसी का अपना घर नहीं है, ये पेड़ है, कोई भी रह सकता है। चाहे वो नदी हो, चाहे वो पहाड़ हो, चाहे वो पेड़ हो, ये किसी की अमानत या किसी की जायदाद नहीं होती। यहाँ कोई भी रह सकता है, जो रह गया ये उसका हो गया। अब दोनों में काफ़ी बहस हुई और झगड़ा हुआ, तो दोनों बोले ठीक है, चलो हम ज़रा किसी ऐसे व्यक्ति, ऐसे किसी से बात करते हैं जो इसे सुलझा सके हमारे लिए, जो डिसीजन ले पाए हमारे लिए। तो फिर दोनों निकल पड़ते हैं। अब इनका जो बहस था, वहाँ पे एक जंगली बिल्ली रहा करती थी। उसने सुन लिया। अब वो बहुत ही शैतान थी। उसने क्या किया, वो ये सुनने के बाद ना कुछ दूर जाके, जिस रास्ते से दोनों जाने वाले थे, वहाँ पे दूर जाके ना वो एक ऐसे ही ये बैठ गई, वहाँ पे बैठ के ना वहाँ पे मेडिटेशन करने लगी, जैसे कि वो भगवान का नाम ले रही है, जैसे वो मतलब एक संत, हाँ, संत महात्मा टाइप्स वो बन गई। और वहाँ पे वो इस तरह से बिहेव करने लगी और बड़ी बड़ी बातें करने लगी। ये सब मोह माया है, यहाँ पे सबकी ये सब अपना भगवान पे छोड़ दो, कोई गलत काम नहीं करना चाहिए, यहाँ पे सारे गलत काम होते हैं, आप लोग कोई नहीं करना चाहिए, हमें नहीं करना चाहिए, सब सुखी रहेंगे, ऐसे साधु जैसे डिस्गाइज करके वो बोलने लगी। अब ये दोनों आए, दोनों को लगा रही, ये तो बड़ा पहुंचा हुआ कोई लग रहा है, हम इसी से पूछ लेते हैं कि क्या है। तो वो गए उसके सामने और अपना कहानी सुनाने लगे। अब बिल्ली ने कहा कि अरे थोड़ा उम्र हो गया, मैं थोड़ा और पास आ जाऊँ, मैं सुनाई नहीं दे रहा। अब दोनों पास आते हैं। पास आके जब बोलने लगते हैं, फटाक से बिल्ली क्या करती है, वो जो चिड़िया है उसे अपने दांतों में दबोच लेती है और जो खरगोश है उसे वो अपने नाखूनों से मार देती है। अब दोनों मर जाते हैं। अब वो शैतान बिल्ली जो है दोनों को खा के हष्ट पुष्ट होकर वहां से निकल पड़ती है।
अब ये थी कहानी तरु। अब बताओ कि इसमें तुम्हें कुछ समझ में आया क्या? हाँ, मुझे समझ में आया कि अगर हमारे झगड़ा होता है तो हमें मतलब वी हैव टू बी केयरफुल कि कोई उसका फायदा ना उठाए। हाँ, बहुत सही पकड़ा तुमने तरु। अव्वल तो ये है कि भाई झगड़ा होना ही नहीं चाहिए। लेकिन अब हो ही जाता है झगड़ा, अनबन हो ही जाती है, बहस हो जाती है, तो उसमें भी हमें सचेत होना चाहिए, हमारा दिमाग चलते रहना चाहिए। क्योंकि ऐसा ना हो कि मतलब कोई जो थर्ड पर्सन है, जैसे इस केस में बिल्ली थी, वो मतलब शैतान बिल्ली थी, तो मतलब आप पहचान ना पाओ और उसका फायदा तो छोड़ो, आपका नुकसान हो जाए, है ना, बहुत जबरदस्त। तो ऐसा होता है ना। तो एक क्वेश्चन, हाँ बताओ। वो बड़ी बिल्ली थी या नॉर्मल बिल्ली? अब जैसी भी बिल्ली थी, इतनी बड़ी तो थी कि उसने दोनों को मार दिया, है ना। तो आप लोगों से इस बार का हमारा यही मैसेज है कि अव्वल तो हमारा झगड़ा नहीं होना चाहिए किसी के साथ, लेकिन अगर हो भी जाए तो हमें सचेत रहना चाहिए। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि, और ये आपने कभी देखा और महसूस किया होगा कि लोग फ़ायदा उठाने का बड़ा सोचते हैं, और जब कोई थोड़ा तकलीफ में होता है या दिमाग ठीक से नहीं चलता होता है, थोड़ा स्ट्रेस में होता है, तो कोई तीसरा बंदा बदमाशी करके फ़ायदा उठा के लेके चला जाता है ना। तो सचेत रहिए, सोचिए जब आप किसी से मदद मांग रहे हैं या एडवाइस मांग रहे हैं या किसी को कंसल्ट कर रहे हैं, तो ये ज़रूर सोच लीजिए कि जो सामने वाला है वो पहला उस काबिल है कि नहीं, और दूसरा जो है कि कहीं वो गलत व्यक्ति ना हो, है ना। थैंक यू फॉर लिसनिंग। टिल द नेक्स्ट टाइम, बाय।